मैं तरुण रॉय, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, ए लाइसेंस होल्डर एंड इंडियन कोच ऑल्सो। मैं यहाँ ज्वाइन किया था 2021 में एज ए हेड कोच, और जिंक फुटबॉल एकेडमी उसी साल हमने अंडर 18 एज ग्रुप का जो हमारा बॉयज़ थे उन्होंने सीनियर राजस्थान लीग जीता। तो काफ़ी अच्छा बूस्टिंग मिला उससे, काफ़ी आगे आने वाले बच्चे भी बहुत रिक्रूट हुए नेक्स्ट ईयर। और लास्ट 3-4 ईयर्स से हमारे एवरी ईयर्स 1 या 2 प्लेयर नेशनल लेवल में जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल में खेल रहे हैं और क्लब लेवल में भी खेल रहे हैं। तो ये अच्छा अचीवमेंट है। और इस साल से हमारा गर्ल्स अंडर 15 एज ग्रुप का भी स्टार्ट हुआ है, जो काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग हुआ। 31 जुलाई में इसका ओपनिंग हुआ, ग्रैंड ओपनिंग, और जिसमें AIFF के प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे भी आए थे। और अच्छा टाई अप हुआ है AIFF के साथ, और वो भी चाहते हैं जो ग्रास रूट लेवल में ज़्यादा डेवलपमेंट हो, स्पेशली गर्ल्स का। तो गर्ल्स एज वेल एज द बॉयज़ हमारे दोनों इस बार हम फिर से इन दिस 4 ईयर फिर से चैम्पियन बने हैं राजस्थान फुटबॉल में। और इसके लिए हम 3rd डिवीज़न के लिए प्रिपरेशन क्वालिफाई किया और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अंडर 18 ऑलरेडी हम लास्ट 2 ईयर से हम अंडर 17 फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया है, अंडर 15 ने भी किया है। इस साल हम चाहते हैं जो एटलीस्ट लास्ट फाइनल स्टेज में आके लास्ट 4 में पहुँचें, और उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है। अभी कैलेंडर नहीं आया, उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो पहले अंडर 18 डेफिनेटली आएगा। एक्सपोजर टूर के लिए तैयार हो रहे हैं, ऑलरेडी हमने किया है। थोड़ा लोकल हम टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं जिसमें थोड़ा एक्सपोजर मिले, और साथ साथ हमारे स्काउटिंग भी चल रहा है जहाँ पे कुछ अच्छे बच्चे आए। इंजरी लेवल जिससे कम हो, उससे हमारे जो एडवाइज़र हैं डॉक्टर गगन कपूर, जो पहले इंडियन टीम के साथ भी थे, वो आए हुए हैं। वो उनको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करते हैं। बाकी जो फिजियो है उनको अच्छी तरह बता जाते हैं क्या करना है इनको, क्या क्या नहीं करना है। और बाकी कोचेज़ हैं, अभी 2 कोचेज़ हमारे A लाइसेंस कर रहे हैं, तो आने वाले दिन में और 2 A लाइसेंस कोच हमें मिल जाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए मेन हम कर रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक और वेदांता मिलके, और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसमें किसी भी बच्चे से कोई भी नहीं, एक भी पैसा नहीं लेते। ऑल दे आर गिवन देयर एजुकेशन, देयर ट्रेनिंग, देयर हॉस्टल फैसिलिटी, देयर फूडिंग, एवरीथिंग वेरी हाई स्टैंडर्ड। और ये एक बहुत प्लस पॉइंट है जो इंडिया में बहुत कम देखा जाता है। जस्ट लाइक इंडियन कैंप में जैसे है, एवरीथिंग आर प्रोवाइडेड बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, हमारे यहाँ वही फैसिलिटी मिलता है। हमारे पास F क्यूब जो टेक्नोलॉजी है वो वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे इंडिया में कहीं नहीं है। जो हमारे प्रोजेक्ट हेड मिस्टर चेतन मिश्रा खुद प्रोजेक्ट को उसने डेवलप किया है इसको, और वो एक ऐसा चीज़ है जिसमें मेंटल एंड टेक्निकल सब कुछ डेवलप हो रहा है। और डेफिनेटली उससे काफ़ी हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है उनको। और आगे आने वाला दिन में हम चाहते हैं जो मोर प्रोड्यूस करें, जो नेशनल लेवल में खेले, और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और मेरे को लगता है इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। So being a former India captain yourself, हमने एक दौर देखा था कोविड के टाइम में जिसमें काफ़ी प्रेशियस ईयर्स जो है यंगस्टर्स के निकल गए थे। एज की वजह से भी कुछ कैटेगरीज में जो वो खेल सकते थे, जिसके लिए वो एलिजिबल थे, वो नहीं खेल पाए थे। उस वक्त में जो खिलाड़ियों के साथ हुआ, उस एज कैटेगरी के प्लेयर्स के साथ जो हुआ, अगर बीइंग अ फॉर्मर प्लेयर के पर्सपेक्टिव में हम पूछे तो AIFF और बाकी की जो एकेडमीज़ हैं किस तरीके से उन एथलीट्स को, उन फुटबॉलर्स को मदद कर सकती हैं, और कैसी मदद मिली बाद में? ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ऐसा चीज़ हमने तो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा। लेकिन एक एडवांटेज हमारे जिंक फुटबॉल एकेडमी में, उस टाइम मैं यहाँ पे ज्वाइन किया 2021 में, जो सेकेंड कोविड आया उसके बाद में एंड में। लेकिन यहाँ पे चल रहा था, क्यों ना, ये इतना सिक्योर जगह है, यहाँ पे हर चीज़ सेफ्टी था। और सेफ्टी, एक भी लड़का या एक भी ऑफिशियल कोई भी कोविड में नहीं आया था। तो ये एक बड़ा एडवांटेज था जो नहीं था, जो आप पूछ रहे हैं। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। सिर्फ प्लेयर्स नहीं, कोचेस भी सफ़रर रहे, जिनके अपने एकेडमीज़ खोले हुए थे, सबका उनका सारा जॉब चले गया, सब कुछ चलेगा। तो बहुत बड़ा एक सेटबैक था प्लेयर्स, स्पेशली प्लेयर्स। और आपने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो एज फैक्टर था।
वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए। जो अच्छे खेलते हुए आ रहे थे, अचानक अगर 2 साल उन्होंने नहीं खेला कहीं भी नेशनल लेवल में, और जब वो खेलने को आए तो उनका वो एज निकल चुका था, और उस क्राइटेरिया से निकल के विदाउट प्रैक्टिस अगर करे तो डेफिनेटली इसका तो इफेक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेट उसके बाद आस्ते आस्ते हुआ है, ग्रोथ हुआ है, लेकिन उस भी जो भी प्लेयर्स को ड्रॉबैक था, उसका वो खामियामा जो था वो पूरा नहीं कर पाए। ये बड़ा इफेक्ट रहा इसका। अगर करंट इंडियन टीम की बात करें, आपने ओवर द ईयर्स प्रोग्रेस देखा है। अभी फ़िलहाल में अगर हमने देखा है कि रैंकिंग वापस से ड्रॉप हो गई है इंडियन टीम की, और अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो हमने ये भी सुना कि विमेंस फुटबॉल के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड कप में शायद पहले खेल सकती है मेंस फुटबॉल की तुलना में। तो थोड़ा इस पे बताइए, एक जो गैप है पहले तो मेंस और विमेंस फुटबॉल में वो, और इंडियन फुटबॉल में ये जितना बड़ा भी गैप हमें देखने को मिलता है, ये ब्रिज कैसे होगा, इसका कोर्स करेक्शन कैसे हो सकता है? देखिए, एक जो अभी आप देख रहे हैं सीनियर टीम का मोहम्मद खालिद आया है जो इंडियन कोच है, और मूसा आया है जो मूसा भी अंडर 23 का कोच, और दोनों ने अभी जो रिसेंटली परफॉर्मेंस दिया है डेफिनेटली। आज मैच भी है सिंगापुर से, तो वो भी हम देखेंगे डेफिनेटली सीनियर कैसे परफॉर्म कर रहा है एशिया कप के लिए। और ये एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्यों ना ये हमारे जितने भी फॉरेनर कोचेज़ आ रहे हैं, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है उनके साथ प्लेयर्स का, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है असिस्टेंट कोच को, फिर वो कन्वे करना पड़ता है, फिर वहाँ से वापस लेकर फिर देना पड़ता है। प्लस उनका जो एक थिंकिंग है वो डिफरेंट है मेरे हिसाब से। हमारे इंडियन कोच अभी ए लाइसेंस, प्रो लाइसेंस बहुत सारे हो गए हैं, इनको पार्टली अगर ये अपने खर्चे से भी जा सकते हैं, इवन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में इनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। कुछ जो अच्छे हैं उनको फॉरेन में भेजा जाए, उनको ट्रेनिंग वहाँ से 6 महीने का ट्रेनिंग लेके आए, और फिर यहाँ पे एज ए क्लब और या नेशनल टीम के वो कोच बने, जिससे उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पे ISL एक अच्छा चीज़ चल रहा है नो डाउट, जिससे फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, फॉरेन कोच से सीखा जा रहा है, वो भी अच्छा है। लेकिन हमारे जो कोचेज़ हैं जो प्रो लाइसेंस है वो पीछे बैठे हुए हैं, उनको एज ए असिस्टेंट का भी पूरा काम नहीं मिलता, कई तो ऐसे सिर्फ मार्कर लेके घूमते पीछे। तो ये एक बहुत ड्रॉबैक है, उनको सीख नहीं पा रहे। तो इसका मतलब जो उन्होंने लाइसेंसिंग की, जो डिप्लोमा लिया, उसका फैसिलिटी वो कर ही नहीं पा रहे, और उसका खामियामा हमारे प्लेयर्स को मिल रहा है। प्लेयर्स डेवलप नहीं हो रहा। ISL 3 महीने चलता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है, तो बाकी टाइम क्या करेंगे वो। तो यहाँ पे मेरे को लगता है जो ऐसे इंडियन टीम के कोचेज़ को और डेवलप किया जाए, उनका एजुकेशन में और ज़्यादा करे। रिफ्रेशर कोर्स अभी दिल्ली में हुआ, मैं भी उस पर रिप्रेजेंट किया, कई चीज़ें नई नई आती है और वो सीखने को मिलता है। क्यों ना, माइंड वो चीज़ नहीं है जो मैं एक बार सीख लिया तो वही कंटिन्यू रहेगा, तो उसको रिफ्रेश करना ज़रूरी है। और इसके लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के टेक्निकल डायरेक्टर मिस्टर पासा और एक कोच एजुकेशन विवेक नागुल दोनों आए और अच्छा किया, और काफ़ी हर जोन वाइज किया। क्यों ना, काफ़ी ए लाइसेंस हो गए हैं अभी, तो उन्होंने जोन वाइज इसको डिवाइड किया और सबको ये चीज़ दिया। तो ये कन्वे जब गया उनमें, तो वो अपना ट्रेनिंग भी उस हिसाब से अपना शेड्यूल को बनाया, ट्रेनिंग को चेंज किया। तो इसका डेफिनेटली आगे आने वाला दिन में जो वो दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा अच्छा। और ये विमेंस फुटबॉल में कैसे इनके चांसेस ज़्यादा हैं वर्ल्ड कप खेलने के? देख, वुमेंस का सबसे अच्छा एक मोटिवेशन एक जो मिला है, जो अंडर 20 भी एशिया कप के लिए और सीनियर भी एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है, तो इनको एक चैलेंजिंग है ये डेफिनेटली, नो डाउट। क्यों ना, अब काफ़ी अच्छी कंट्री के साथ इनको खेलना पड़ेगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक चांस है, अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। अगर सीनियर टीम एज क्लीट क्वार्टर फाइनल भी खेले थे तो हम बेस्ट 8 में एशिया में आ जाएंगे, और 48 टीम एज ए वर्ल्ड कप में वो ले रहे हैं जैसे मेंस का है, तो हम उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो वुमेंस वर्ल्ड कप खेलेगी, और मेरे हिसाब से आपने जैसे किया तो मेंस से पहले वर्ल्ड कप वुमेंस का ज़्यादा चांसेस है। क्यों ना, उनके रैंकिंग भी काफ़ी नीचे है, और जिस हिसाब से खेल रहे हैं उनको ट्रेनिंग मिल रही है, उनको एक्सपोजर मिल रहा है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। और मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर जो मार्च में हो रहा है एशिया कप, उसमें दोनों टीमें बहुत अच्छा खेलेगी और हमें अच्छे प्लेयर दिखेंगे आने वाले दिन में। जिंक फुटबॉल एकेडमी की अगर 5 साल की एक विजन की बात करें तो आप क्या चीज़ें देखते हैं ZFA की? देखिए, एट प्रेजेंट हम 5 हमारा ऑलरेडी सीनियर क्लब लेवल में एंट्री कर लिया। इस बार हमने 3rd डिवीज़न आई लीग खेल रहे हमारी सीनियर टीम। तो इनका तो नीचे से जो हमारे 14 and 16 एज ग्रुप है, उनका हमारा कम्युनिटी जो एंगेजमेंट सेंटर है वहाँ से वो आ रहे हैं लोकल बॉयज़, और अंडर 18 जो है हमारा वो आई लीग, यूथ लीग, आई लीग एलिट के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इनको भी आगे आने वाला जो है सीनियर टीम में उसमें जाना है। यूथ लीग हमने लास्ट 4 जैसे मैंने कहा, उसमें अगर पहुंच जाइए तो डेफिनेटली फाइनल में भी पहुंचेगी। काफ़ी अच्छी टीम, ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है,
और मुझे लगता है जो गर्ल्स टीम जो है उनका जो आप कह रहे हो ना 5 इयर्स उसका प्लानिंग उसके लिए बेस्ट है, क्यों ना उनको जो हमने लिया है अभी 2011, 2012, 2013 3 एज ग्रुप के लिए हमने बच्चे जो अंडर 14 एक्चुअल देखा जाए इससे 14 साल की हैं, तो उनको 5 साल अगर हम फुल ट्रेनिंग ले तो अंडर 17 हमने टेक्निकल डायरेक्टर और AIFF से बात की है, तो वो 17 IWL भी आगे उन्होंने शुरू करना है, तो हम चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। IWL में जाएंगे तो नेशनल लेवल में सारे एकेडमीज़ के साथ मैच खेलेंगे, तो एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, और इसमें से भी हमारे कंट्री अंडर 17 के लिए भी मिलेगा चांस खेलना, और अंडर 17 वर्ल्ड कप भी आगे है, उसके लिए भी सिलेक्ट हो 1-2 लड़कियाँ, जिसको एज ए रोल मॉडल देख के दूसरे बच्चे और आए। और अभी बच्चे आना चाह रहे। सबसे पहले था, मैं जब गुजरात में था तो वहाँ गर्ल्स आना नहीं चाह रही थी, जब रिजल्ट आने लगा, अच्छा खेलने लगे, तब बहुत बच्चे आ गए वहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे हैं, अच्छी तरह हमने यहाँ पे ओपनिंग की है और ऑल ओवर इंडिया में ये मैसेज गया है। हमने इस बार स्टार्ट ये किया, जो 20 बच्चे हमने सिलेक्ट किए हैं, उसमें 13 बच्चे हमारे राजस्थान के हैं, 5 हमारे लोकल जावर के हैं। तो ये एक अच्छा जावर लोकल भी बहुत, जो सी सेंटर में मैंने कहा वहाँ पे पहले 10 से 15 मैक्सिमम बच्चे आते थे, अब 50 बच्चे आते गर्ल्स, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। सेम यहाँ आने के लिए हमारे पास बड़े ऑफ़र आ रहे हैं ट्रायल के लिए, तो हम ट्रायल में भी बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है, और 2012-2013 ले रहे हैं, जिससे कि नेक्स्ट ईयर वो अंडर 14 खेले और हम उसको नेक्स्ट ईयर बुलाया जाए, क्यों ना इस बार हमारा लिमिटेशन है अंडर 20 सिर्फ 20 मेंबर्स के लिए जो स्क्वाड बना है, और 20 हमारा हो चुका है। आखिरी सवाल, विमेंस फुटबॉल को राजस्थान में आज से कुछ साल पहले अगर हम देखें तो विमेन एथलीट्स को इतना ज़्यादा यहाँ से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था, थोड़े एलीट सेगमेंट से ही यहाँ पे एथलीट्स निकलते आए हैं, और फुटबॉल एक बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड स्पोर्ट है जहाँ पे किसी तरीके की आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, जो आप बाहर निकलिए खेलिए तो आउटरीच इसका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन आप लोग को बीइंग अ कोच एक एकेडमी रन करते हुए क्या चैलेंजेस फेस करनी होती हैं पेरेंट्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से कन्विंस करने के लिए कि वो अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को भेजें कहीं दूर अपने से, ताकि वो खेल सकें और ग्रो कर सकें? नहीं, यहाँ ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू है जो स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि ना इनको पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है। इनका एक चीज़ हम उनको समझाते हैं, देखिए सिर्फ गेम नहीं है, इनका एजुकेशन है, और अब कमिंग ईयर में जो इनका सर्विस मिल रहा है गर्ल्स में, स्पेशली नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, उनको सर्विस मिल रहा है, फाइनेंशियली बेनिफिट मिल रहा है क्लब लेवल में जब खेल रहे हैं, तो वो जब उनको बताते हैं तो उसका बैकग्राउंड जो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उनको समझ में आता है जो हाँ ये चीज़ पॉजिटिव है हमारे बच्चों के लिए, और ये आगे आने वाले दिन में हम चाहते हैं जो हमारे बच्चे भी खेलें। तो कई है जो पेरेंट्स, कई बच्चे अच्छे मिलते हैं हमें टैलेंटेड, लेकिन पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि उनका पहला फर्स्ट प्रेफरेंस होता है एजुकेशन। वहाँ पे हमें थोड़ा कभी कभी अच्छा बच्चा भी हमें नहीं मिलता, क्यों ना वो कहते हैं नहीं ये खेल लेगा क्या कर लेगी वो, ये कहते हैं, तब मुश्किल हो जाता है। हमने तो इनको तैयार करना है इस एज में, अगर नहीं तैयार इसी में तो जैसा मोल्ड करेंगे वैसे बनेंगे। अब बाकी उनके ऊपर है कितना वो मेहनत करते हैं। हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। पीछे से पेरेंट्स अगर हर बार करें नहीं आज इसका बर्थडे है घर आ जाओ, आज इसी शादी में जाना है, तो वो ब्रेक हो जाता है। फिर एक दूसरी लड़की डेफिनेटली आगे निकलेगी। अगर ऐसे ही ब्रेक करते रहे जो नहीं हर बार तुम अपने बच्चे को घर ले जाते हो, फिर नहीं हो पाएगा। तो इसमें होम सिकनेस भी बढ़ता है बच्चों को, जिससे कि उनका ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है उसमें डिस्टर्ब होता है, और उनका मेंटेलिटी भी, क्यों नहीं ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, जितना स्ट्रॉन्ग होंगे साइकोलॉजी का उतना फिजिकल वो स्ट्रॉन्ग होंगे। थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.